तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में जी हां कंसेप्ट विद ट्रिक की इस वीडियो में हम परसेंटेज की क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट परसेंटेज टेबल, जी हां इसमें हम परसेंटेज टेबल के बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। आप चाहें, देखो एक बात याद रखिए, चाहे आप परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सर एलिगेशन, डीआई, प्रॉफिट लॉस, कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, इन सब में ही कहीं ना कहीं परसेंटेज यूज होती है। और ये सब चैप्टर, अगर मैं बोलूं इन सब चैप्टर का बेसिक्स जो है वो है परसेंटेज टेबल। तो आइए विदाउट डिले हम देखते हैं परसेंटेज टेबल को। अगर आप इस क्लास को देखते हैं, मैं गारंटीड देता हूं आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, आपको बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, जैसे परसेंटेज टेबल में क्या आएगा, 14 2/7 1/7 कैसे हुआ, 16 2/3 1/6 कैसे है, 33 1/3 1/3 कैसे है, फॉर एग्जाम्पल 57 1/7। तो इन सबको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे सारी चीजों को। आइए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको परसेंटेज, आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी भी एग्जाम के लिए निकाल रहे हैं, आपको पहले तो ये मुंह जवानी याद होना चाहिए, बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए फ्रैक्शन। इतना टाइम नहीं है कि आप वहां एग्जाम में इसको सॉल्व करें, लेकिन इनका बेसिक समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक्स नहीं समझा होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आइए देखते हैं नंबर 1। तो पहले मैं आपको जस्ट एक बार फ्रैक्शन से मतलब समझा देता हूं कि मेरा कहने का मीन्स क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं लिखा होता है 1/1, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 का फ्रैक्शन क्या होती है, आप बोलते हैं 1 का मतलब है 100%। अगर मैं बोलूं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अगर हम बोलते हैं हाफ सिलेबस हो चुका है, तो हाफ को आप कैसे बोलते, 1/2। और 1/4 हो चुका है, 25% हो चुका है, 25%, आप उसको बोलते 1/4। लेकिन कंप्लीट हो चुका है मतलब 1 पार्ट 100%। नंबर 1। इसी तरह से पहले हम जस्ट एक बार देख लेते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फिर हम उसका बेसिक समझेंगे। जैसे 1/2 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसको देखेंगे। 1/3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/4 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। आपको 2 फॉर्म याद हो तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, ये पूरे अर्थमेटिक में बेस बोला जा सकता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, एमटीएस वाले, खासकर सीएचएसएल वाले, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे, वो सोचते हैं कि सर ये फ्रैक्शन को याद करने का, या जब मैं अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, उनको लगता है कि ये सब मेथड करने की जरूरत क्या है, बिल्कुल जैसे 8th 9th में करते थे वैसे कर लेते हैं। आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे अगर आप एक्चुअल तरीके से नहीं करेंगे। तो आइए, एक आपको मिलेगा फ्रैक्शन वाला मेथड, एक मिलेगा डेसिमल वाला मेथड। आपको दोनों ही रटे होने चाहिए। तो पहले हम उस पर एक पॉइंट रखते हैं, देखते हैं स्पीड से। जैसे ये आपके सामने है, सबसे पहले जैसे मैं बोलूं 1/2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/2 50% होता है, और उसी को 50% भी बोल सकते हैं, डेसिमल में भी 50 है। सर 1/3 कितना हुआ, 1/3 होता है 33 1/3। मैं अभी पूरा इसको सॉल्व करके बताऊंगा कहां कैसे होता है सब। अभी जस्ट एक ओवरव्यू कि आपको इसका रिजल्ट रटे होने चाहिए। अगर एग्जाम हॉल में आपने ये सोचा, या घर पर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या चैप्टर पढ़ रहे हैं कि 33.33 को सोचने में जहां टाइम लगाया, तब तक तो आपसे 1000 बच्चे आगे चले जाएंगे कि 33.33 33.33 1/3 बनाता है।
ऐसे ही 1/4 होता है 25%, और डेसिमल में भी 25 ही लिखेंगे। डेसिमल में वो लिखेंगे पॉइंटों के बाद वाला, तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो 1/5 होता है आपका 20%, 20% ही है। अभी हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब आप 1/6 बोलते हैं तो 16 2/3 होता है, इसी को 16.66 भी बोला जा सकता है। जब आप 1/7 बोलते हैं तो ये 14 2/7 होता है, इसी को 14.28 भी बोला जा सकता है। जब आप 1/8 बोलते हैं तो 12 1/2 होता है, इसी को आप 12.5 भी बोल सकते हैं। बताइए यस और नॉट, आराम से बोल सकते हैं। जब आप 1/9 बोलते हैं, इसी को 11 1/9 कहते हैं, इसी को आप 11.11 भी बोल सकते हैं। तो क्या सर मुझे 11 1/9 बनाता है परसेंटेज, और 11.11 होता है पॉइंट में, तो क्या 11.11 भी रटा होना चाहिए? बिल्कुल। कई बार वो एग्जाम में ऐसे बोलेगा दिल्ली की पॉपुलेशन मुंबई की पॉपुलेशन का 33.33 है, कई बार। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा 33.33, या तो आपको ये फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, या फिर कई बार आपसे बोलेगा कि 66.66 परसेंटेज है। अब जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि इसके में 6 की मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी और फ्रैक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। जैसे 1/11, 1/11 बनाता है 9 1/11, दैट इज 9.09%, 9.09%। 1/12, that is 8 1/3%, 8.33%, 1/12। 1/13, 7 9/13%, 7.69%। 1/14, 7 1/7%, 7.14%, 1/14। इसी तरह से 1/15, 6 2/3, 6.66, 1/16, 6 1/4, 6.25, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। क्या सर हमें सारी फ्रैक्शन कहां तक याद करनी है? मिनिमम आपको 1/20 तक पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है, वो भी हम देखेंगे। तो 1/20 है 0.05%। आई थिंक ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता चल गया है। जब स्टार्टिंग में आप शुरुआत करते हैं तो हो सकता है आपको ये फ्रैक्शन ना पता हो, चल जाएगा, इसके बिना काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तब आपको दोनों पता होने चाहिए। कई बार तो ऐसे भी याद की जा सकती हैं, जैसे 1/15 6 2/3, ये तो आपको पता होना चाहिए। और 6 2/3 का मतलब क्या होता है? 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 6.66%। आपको पता है 1/14 7 1/7 है, और जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 7 3 7 4 28। ऐसे भी 1/12 8 1/3 है, और 8 1/3 को आप 8.33, क्योंकि ये जस्ट डिवाइड ही तो किया है। अब 1/11 9 1/11 होता है 9.0 लगाया 09%। बताइए 1/13 7 9/13, इसी को लिख सकते हैं 7.69%। बोलिए, आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रहा है। कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं जो कंटिन्यूटी नहीं है जिनमें, जैसे ये तो कंटिन्यूटी थी 1/2 1/3 1/4, लेकिन वो एग्जाम में आती है। जैसे ये भी याद होना बहुत ज्यादा जरूरी भाई साहब। 3/8, इसके आगे लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रैक्शन 3/8, सबसे जबरदस्त यूज होने वाली 37 1/2।
और यही होती है 37। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5, सबसे ज्यादा 3/8। फिर आता है 4/7, 57, 1/7, 57.14। फिर आता है 5/7, 5/7, 71, 3/7, 71.42। 2/3, 66, 2/3, 66.66। और फिर आता है आपका 3/8, दैट इज 3/8 तो यूज हो चुका है, 5/8 दैट इज 62, 1/2। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, जैसे 1/24 है, देखो 4 1/6 करोगे, 4 1/6 करोगे, खुद भी देखिए फ्रैक्शन को आप सॉल्व करके कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन है 6 4 जा 24 और 1 25 अपॉन के 6, ये लिखा है 25 अपॉन के 6, और परसेंटेज का मींस 1/100। परसेंटेज परसेंट पर 100 पर, तो आप बोलोगे 25 4 जा 100, 1/24, तो 1/24 ये होता है। लेकिन इसी को 4 1/6 को मैं 6 1/4 लिख दूं तो 6 4 जा 24, 25/100 इंटू के 1/4, 1/16। इस तरह से आपको बहुत सारी फ्रैक्शन है जो धीरे धीरे सीखनी है। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। आई थिंक ये क्लियर है बहुत अच्छे से। अभी हम इन सबको दोनों फॉर्म आनी चाहिए, ये भी, फ्रैक्शन भी, परसेंटेज भी और डेसिमल भी। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट। तो अब हम फर्स्ट वाला पार्ट सीख रहे हैं कि ये इतना पोर्शन आपको रटा होना चाहिए, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से रटेगा, एकदम नहीं। अब हम सीख रहे हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हम सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोनों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए हम कर रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए इस चीज को। भाई मैं आपसे कहता हूं कि 50%, आधा सिलेबस हमने कर लिया है, हाफ 1/2। तो बच्चा भी जानता है हाफ का मतलब 50% होता है, लेकिन वो हुआ कैसे, हमें करना कैसे। एग्जाम में तो 9/11 भी बोलेगा। हमने 9/11 सिलेबस कर लिया, तो सर वो कितना परसेंटेज है? 7/15 कितना परसेंटेज है? 6/19 कितना परसेंटेज है? 1/23 कितना परसेंटेज है? एक मेथड इसका ये होता है, और हमारे जो CHSL, जब मैं ये हम कभी कभी जब ये CGL के बैच में पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं सर इस सब की क्या जरूरत है, ये तो हम वैसे ही नॉर्मल तरीकों से कर लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता जब क्वेश्चन टफ आते हैं या नॉर्मल भी आते हैं, इसके बिना नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो? बच्चों को ऐसे लगता है कि सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लो सर, कहानी खत्म। इतना क्या कर रहे हो सर? इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इतना क्या निकाल रहे हैं? 80% है सर ये। लेकिन भाई जब आप टफ लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, जो कैलकुलेट ही नहीं होती, डिवाइड नहीं होती, फिर आपको करना पड़ेगा उसको सॉल्व। कैसे? ध्यान से देख। अब वो मेथड से, अब हम एक्चुअल मेथड से चल रहा है। जैसे कहीं लिखा 4/5, ये तो इसका बड़ा बेसिक सा फंडा है कि आप 100 से मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। लेकिन एक्चुअल होता नहीं है ऐसे, आगे नहीं होता जब टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, और हम टिपिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे 4/5 कितना फ्रैक्शन है हमें नहीं पता, हम क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को ढूंढते हैं जो फ्रैक्शन इसमें हमारे उन पुराने 1 से लेके 120 तक में है। जैसे आपको पता है 1/5 बनाता है 20%, 1/5 20% बनाता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, 1/5 20% बनाता है, ये है 1/5 20%, 20%। बताइए, आई थिंक क्लियर है।
1/5 20% बनाता है। आप कैसे लिखेंगे 4 इंटू 1/5, क्योंकि मुझे पता है 1/5 20% बनाता है, तो मैंने वो डेटा बाहर निकाल लिया जो 20% है। ये है 20%। 24 जा 80। कमेंट करो यस और नो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट हो। ठीक है, चलिए जैसे 3/4 है, एक एक चीज को करेंगे, एक एक चीज पूरा लेवल कर लेंगे धीरे धीरे। 3/4 है तो भाई एक तो तरीका हुआ नॉर्मल, अभी देखना आप ये तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। 75% है सर, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका। एक सर ये हुआ कि 3/4 को मुझे 1/4 बता दो सर। सर 1/4 ही तो 25% होता है। अरे एक चौथाई 25%। 25 3 या 75%। बताइए, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, आसान है, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है। अब देखो वो केस आ चुका है, 4/9 वाला केस आ गया। अब आपको इसको परसेंटेज फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब 4/9 का मतलब आप बोलेंगे सर अभी तक तो मैं आपको ये बता रहा था, या आप बोल रहे थे कि सर 400 को 9 से डिवाइड कर दो। अब बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या हुआ? अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? पॉइंट वाला डिवाइड कर दो। नहीं, वो एक्यूरेट मेथड, सही मेथड नहीं है। कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे डिवाइड करना होता है, ध्यान से समझो। जैसे लिखा 4/9 ये है, क्या मैं इसको 4 इंटू 1/9 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 4 इंटू 1/9 कौन होता है? 1/9 11 1/9 परसेंटाइल होता है। That is 1/9 11 1/9%। बताइए, ये हर जगह यूज होंगी। परसेंटेज पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, मिक्सर एलिगेशन पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, डीआई पढ़ोगे, यहां तक कि भैया ये तो वर्क एंड टाइम में भी आ जाती है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी आ जाती है, हर जगह एज में भी आ जाती है। इस वजह से इनको बहुत अच्छे से कर लो। 4 इंटू 1/9, 1/9 होता है 11 1/9। 11 4 जो 44 4/9। बताइए, इस तरह से आप लिखेंगे 44 4/9। ठीक है सर, क्या मैं इसको 11 1/9 का पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकता हूं? जैसे आपने बताया था 1/9 को अगर हम पॉइंट में लिखें 11 पॉइंट, अब जब नहीं याद है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 0 भाई 9 1 जा 9, 11.09 01। जिसको डाउट है मैं ये दिखा दे रहा हूं। आपका ये हो गया 1/9 11.11 है ना, 11 होगा पूरा डिवाइड करके। क्या सर मैं 11 लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि 10 है ना वो। अब देखो अगर मैं इसका यूज करूंगा तो कैसे यूज करूंगा? तो हो गया 4 इंटू 11.44.44%। ठीक है, मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट है, सब बच्चे क्लियर है, सबको अच्छे समझ में आ रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर, बोलिए और क्वेश्चन कर ले ऐसे। मान लो 7/9 है कहीं, इसको सॉल्व करना है। 7/9 तो ये है 7 इंटू 1/9, 11 1/9, 77
7/9। आराम से देखिए, पूछिए भाई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, चाहे आप पॉइंट में लिखिए चाहे कैसे लिखिए। 11.11 में भी ब्रेक किया जा सकता है। 77.77%। ठीक है, एक ही बात है, आप कैसे करके लिख लें। मान लीजिए कहीं है 5/8, आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे सर? 5/8, 5 इंटू 1/8 है ये, बिल्कुल। 1/8 होता है 12 1/2%, 12.5। 1/8 12.5%। बोलो 12 5 जा 60। अब देखो ये लॉजिक है भाई, ये लॉजिक है भाई, यहां छोटी छोटी चीजें हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये सब करने की क्या जरूरत है, सीधा 500 को 8 से डिवाइड कर दो। नहीं, आप आगे फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें वैल्यू भी तो निकालनी है, खाली फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करनी। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 5 जा 60 और 5 1 जा 5, तो लिखते कैसे हैं? 12 5 जा 60, 5/2। बोलो बताइए, लिखते हैं। अब 5/2 को कैसे ब्रेक करेंगे? देखो जब भी कोई किसी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 8 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो आप कैसे लिखते हैं? ये रिमाइंडर होता है, इसको ऊपर लिखा जाता है। आप देखो 2 2/3 लिखते हो कि नहीं इसको? 3 2 जा 6, 8/3। ये क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो अगर ऊपर लिखा है 5 और ये 5, ये रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता अगर ये बड़ा होता तो डिवाइड नहीं कर देते आगे। तो अगर ये नंबर बड़ा है इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसको दोबारा डिवाइड कर देंगे 2 से। और ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, कहीं लिखा है 5 1/4, तो 5 और 1/4 के बीच में प्लस का साइन होता है। बताइए यस और नॉट? 5 1/4 का मतलब हुआ 5 + 1/4। क्लियर? तो आप इसके ऐसे ब्रेक करेंगे 60 प्लस, अब 5/2 कितना होता है? 2 1/2, 2 जा 4, 5/2। सॉल्व करके कितना आया? 62 1/2। बताइए हाँ या ना? मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई भी इसमें डाउट होगा। चले आगे, चले और फ्रैक्शन देखते हैं हमें कैसे करनी है। एक एक चीज को बिल्कुल बेसही एक बात समझिए, अगर आपने ये चीज समझ ली, आप चीजों को उड़ा के फेंक देंगे। पूरी परसेंटेज, पूरा मिक्सर एलिगेशन इसी पे चलने वाला है, पूरी DI। 3/8 सर, 3 इंटू 1/8। बोलो जी, बिल्कुल। 1/8 क्या है? 12 1/2%। बाई चांस आप बोले सर मुझे तो 12 1/2 नहीं याद, तो भाई सिंप्लीफाई कर लो। 12 2 जा 24 और 1 25/2। परसेंटेज का मतलब 1/100, 1/8। अब इसके मल्टीप्लाई 12 3 जा 36, 3/2%। फिर वही कंडीशन 36 1 1/2%। आया कि नहीं? 3 नंबर बड़ा है, ऐड होके 37 1/2%। बोलो
और हमने याद है ये रटा भी था, ये 3/8 37 1/2% होता है ना, वही तो केस है। 5/6 5/6 क्या मैं 5/6 को 5 इंटू 1/6 में ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं 5 इंटू 1/6 को 1/6 को 16/2/3% लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 16/2/3 की मल्टीप्लाई करोगे, 16 5 जा 80, 5 2 जा 10/3, तो 80 प्लस 3 1/3 हो गया। बिल्कुल, दैट इज द 83 1/3%। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम ये ना करके 500 में 6 किए डिवाइड करेंगे, हम इसको 250/3 लिखेंगे। वो परफेक्ट तरीका नहीं होता है। फिर आप अगर उस मेथड को यूज करेंगे तो आप कैलकुलेशन नहीं इंप्रूव कर पाएंगे, क्योंकि ये वो फ्रैक्शन है जो बार बार यूज होती है। आइए 7/15 7/15 देखो 1/15 अगर आपको पता हो वो होता है 6/2/3। नहीं पता है तो देखो ऐसे सॉल्व कर लो, 6 3 जा 18 20/3 1/100 25 जा 100 1/15 7 into 1/15 that is 6/2/3। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। अब तो हम अच्छे खासे अंदर जा चुके हैं चैप्टर में, अच्छे खासे लेवल में चल रहे हैं। ये चीजें आपने अगर बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। 6 7 जा 42 14/3 42 प्लस 14/3 को क्या लिखेंगे भाई? मैं जानबूझ के आपको थोड़ा बेसिक से और समझा दूं, किसी को आप डाउट हो रहा है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल 3 4 जा 12 तो है ही, 4 2/3 4 3 12 14/3 4 2/3 46 2/3। बताइए, तो 7/15 होता है 46 2/3। जब तक ये नंबर न्यूमरेटर का बड़ा है तब तक डिजिट डिवाइड होगी ही होगी। 7/24 अभी आया था, पहचाना? पहचाना कि नहीं? 7/24 1/24 देखो ऐसे कर लिया करो, 6 1/4 6 4 जा 24 25 नीचे 4 है तो 25 4 जा 100 1/16 4 1/6 6 4 जा 24 25 1 तो आएगा 4 1/6। तो ये हो गया 4 1/6। 7 4 जा 28 7/6। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। 28 1 1/6 29 1/6%। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। मेन है ये प्रोसेस आपको पता चल गया है। 9/16 और देख रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस है प्योर। जितना आप इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेनिफिट होगा। 9/16 1/16 कितना होता है? 1/16 वही है 6 1/4 6 9 जा 54 9/4
54 2 1/4 56 1/4। बोलो। आई थिंक मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि हर फ्रैक्शन को रटो। अब 9/16 रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको निकालने में मुश्किल से 5 से 6 सेकंड ही लगने चाहिए। आ जाओ, थोड़ा सा गेम पलटते हैं, कुछ नया देखते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। ये क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट। कभी कभी जब हम वर्क एंड टाइम पढ़ते हैं, वर्क इक्वेट वाले क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको याद हो, तो वहां भी ये कंसेप्ट यूज होता है। और कभी कभी हम वर्क एंड टाइम के अलावा नॉर्मल रेशियो देखते हैं, वहां भी, जो मैं समझाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल 11/12 को करने के कैसे 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 ये हुआ, 11/12 का मेथड नंबर 1 ये हुआ 11/12 कि सर 11 इंटू 1/12 ऐसे लिखें, और 1/12 8 1/3 परसेंटेज है। 8 3 जा 24, 25 4 जा 100, 4 3 12। बिल्कुल परफेक्ट है। 11 8 जा 88 और 11/3 परसेंटेज। 88 3 3 जा 9, 2/3। 91 2/3 परसेंटेज। कमेंट करिए, या 91.66%। क्या ये क्लियर है? एक मेथड तो ये हो गया। 11/12 में जस्ट वैल्यू रखी 1/12 की, 8 1/3, 11 8 जा 11, 11/3 3 2/3 होता है, 8 3 11 91। मेथड नंबर 2 एक और मेथड, यही वो नया कंसेप्ट है जो हमें समझना है इसमें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर बेसिक्स, ये पूरी मैथ्स का बेसिक्स है, लेकिन परसेंटेज के लिए खासकर जो परसेंटेज से चैप्टर कनेक्टेड है उनका तो बेसिक्स खास है। अब 11/12 को क्या सर मैं 1 - 1/12 नहीं कह सकता? अब ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। 11/12 को क्या हम 1 - 1/12 नहीं कह सकते? बिल्कुल, सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 12 बन जाए 12, 11/12 ऐसा दे दो। इससे बेनिफिट क्या होगा सर? आओ, 1 कितना होता है? 100%, और 1/12 8 1/3, 1/12 8 1/3%। बोलिए जी, 8 1/3%। एक बात का ध्यान रखिए, अब यहां वो कंसेप्ट है, मान लेते हैं कि मुझे 100 में से ये माइनस करना है, तो कैसे माइनस करेंगे? आपको इसको ओपन करके एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत करना। कहीं आप सोचो इसको खोलें फिर इसका एलसीएम ले ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहीं पे बता देता हूं, मुझे 10 में से 2 माइनस करना है, तो आप बोलोगे 8, 10 - 2 8। लेकिन अगर मुझे 10 में से 6/7 माइनस करना है, मतलब 10 - 2 6/7, अब कैसे करो? आओ, ऐसे क्वेश्चन को करा क्या करो, इसको एक होल नंबर एज्यूम कर लो। 2 6/7 एक पूर्ण नंबर मान लो, और 2 6/7 का पूर्ण नंबर का मतलब होता है अगला नंबर कंप्लीट 3। मान लो ये 3 6/7 होता तो अगला नंबर 4। मान लो ये 4 6/7 होता, अगला नंबर 5। मान लो ये 9 6/7 होता, अगला नंबर 10। अगर ये 11 6/7 होता, अगला नंबर 12। अगर ये 19 6/7 होता, अगला नंबर 20। समझ गए ना? हमेशा नेक्स्ट नंबर एज्यूम कर लीजिए। तो 2 6/7 को 3,
और 10 में से 3 माइनस करिए, और 10 माइनस 3 कितना होता है? 7। हमेशा जैसे 100 है तो इसको पूरा नंबर मानेंगे 9, और 100 माइनस 9 91। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, नीचे वाला डेटा सेम रखिए, नीचे वाला डेटा सेम रखिए। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 91 2/3। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। क्या इतना कंसेप्ट क्लियर है? मुझे लगता नहीं है इसमें कोई डाउट होगा। मेथड नंबर 1, हमने जस्ट 1/12 की वैल्यू पुट करी, 8 1/3 सॉल्व करके 88 11/3 और सॉल्व करके 91.66। मेथड नंबर 2 में 1 माइनस 1/12, ये कैसे आया? ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के साथ चेंज होता रहेगा। 1 माइनस 1/12, 100 माइनस 8 1/3, 91 2/3, है ना? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। ठीक है, अब जैसे इससे से मिलता जुलता एक और होता है 23/12। तो सबसे बेस्ट तरीका, एक तो वही मेथड नंबर 1 है जिसको आप 1/12 की वैल्यू पुट करें, लेकिन ये कभी कभी कैलकुलेशन को बढ़ा देता है, फालतू में कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। तो हम क्या यूज करते हैं, क्यों ना मैं इसको 2 माइनस 1/12 लिख दूं। देखो ये फ्रैक्शन से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, कैलकुलेशन को बिठाना भी। 12 2 जा 24, माइनस 1 23 अपॉन के 12, ये आपको डिपेंड करेगा। 2 का मतलब कितना होता है? 200%। भाई 100% कितना होता है? 1, और 200% कितना होता है? 2। बोलो होता है कि नहीं? 200%। 1/12 8 1/3%। भाई यही तो था कंसेप्ट। मैं एक बार दोबारा समझा दूं, हमें इसको होल नंबर एज्यूम करना है। 8 1/3 का होल अगला नंबर, मतलब छोड़ो तुम सब, 8 को अगला नंबर मान लो बस, 9। 200 में से 9 गया 191। यही हमने यहां भी किया है, यही हमने यहां भी किया है। और अब क्या करना है, नीचे वाला नंबर सेम रखो, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। नीचे वाला नंबर सेम रखिए, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। बताइए, क्लियर? मुझे लगता नहीं है इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 पर आ रहे हैं, जिसमें परसेंटेज कन्वर्जन देखेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आ जाओ। 1062/3, मैं आपसे कहता हूं, कई बार बोलता है गांव की पॉपुलेशन या विलेज ए की पॉपुलेशन, वो आपसे कहेगा कि 1062/3 परसेंटेज मोर है, या उसका परसेंटेज है दिल्ली की पॉपुलेशन का। तो 1062/3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 106 इंटू के 3 318, 2 जोड़ देते 320। ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते, परसेंटेज के बेस पर ही डेटा सेट होता है कंपटीशन के एग्जाम में। ऐसा नहीं कि कुछ भी फ्रैक्शन दे दी और उस कुछ भी डेटा दे दिया, उसके अकॉर्डिंग सेट होता है डेटा। हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 100% 62/3। 100% कितना होता है? 1 होता है। 62/3 नहीं भी आपको याद है तो आप ऐसे कर लो, 6 3 जा 18, 20/3। 20% 1/100, 25 जा 100, 1/15। तो इसको 1/15 बोलेंगे या 16/15 बोलेंगे? बताइए हाँ या ना, बोलिए जी। तो ऐसी सारी फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए। जैसे
मान लेते हैं वो कहता है कि 366 2/3 को सॉल्व करके बताओ। अब अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो और वो भी क्रॉस करके कि भाई इनकी मल्टीप्लाई कर ले, तुमको ऐड कर दे, तो भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। कैसे करना है समझो। क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखें 300% अलग, क्योंकि मुझे सर किसमें ब्रेक करना है, ये जो आपको याद है, जो आपको फ्रैक्शन हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक बताई है उसमें ब्रेक करना है। 100% कितना बनाता है 1, और 300% कितना बनाएगा 3। तो ये 3 प्लस 66 2/3 होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी को आप 33 2/3 बोल सकते हैं या 11/3 भी बोल सकते हैं। आराम से देखिए, आराम से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फ्रैक्शन करते हैं फिर हम मेन क्वेश्चन पर आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि गांव ए की जनसंख्या बी की जनसंख्या का 811.11% है। अब आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, जब आपको फ्रैक्शन नहीं मालूम होगी। क्या मैं इसको 800% प्लस 11.11 ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल सर। अब जब तक आपको 11.11 नहीं पता चलेगा तब तक आप फ्रैक्शन नहीं ब्रेक कर सकते। 100% कितना बनाता है 1, 800% कितना बनाएगा 8। ये 8 है, ये 11 1/9 है, मतलब 11 1/9 1/9 है। तो ये भाई 8 1/9 है, या 8 9 जा 72 73/9। बताइए हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, कंफर्म कमेंट करो फटाफट, यस और नॉट। क्या ये क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, एक बार मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए। देखिए 11.11 1/9, 11 1/9। ठीक है, आसान है, किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे चलते हैं। चलिए, अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम सारे। अब आप इसको अच्छे से समझ गए, एक और ब्रेक कर लेते हैं। चलो एक और ब्रेक कर लेते हैं, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे सारे। 906 1/4, ये कौन है भाई साहब? सर क्यों ना मैं इसको 906 1/4 में ब्रेक करूं। 900 का मतलब 9, 6 1/4 का मतलब होता है, नहीं आता तो सॉल्व कर लो। 24 25/100, 1/4 1/16, 16 ना में 144 और एक 145/16, या आज हम बोल सकते हैं 9 1/16। बोलो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को डाउट होगा। ठीक है, आसान है, किया जा सकता है। और अब हम सारे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन्हीं के बेस पर अभी और कितने क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ। 37 1/2% ऑफ 800। अब ध्यान से समझना एक एक चीज को, कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब अगर आपको 37 1/2 पता है, ये 3/8 है, फिर तो भाई कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब फिर तो आपने किला जीत लिया है। 37 1/2 3/8 बनाता है। वो क्वेश्चन डिजाइन ऐसे होता है,
वो तभी आप डिजाइन उसको रीड कर पाएंगे जब आपको पता हो। 57 1/7 परसेंटेज ऑफ 777। 57 1/7 ऑफ 777। 57 1/7 4/7। ये होगा 111 4 4 4। बताइए 57 1/7 4/7। बेसिक फ्रैक्शन तो आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें, आप बोलें तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और इसमें निकालते हैं कैसे करेंगे। आ जाइए, एसएससी 2020 में क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये सीजीएल में इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन यूज होते हैं। 42.84%, 42 ऑफ 6300। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतना झामताम हमसे नहीं हो रहा है, हम तो सीधा रख के 63 की 63 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन राउंड ऑफ फिगर करके दिया होता है, आपको मिलेगा ही नहीं हो, या आप बहुत टाइम वेस्ट कर दें। ऐसा करें, क्या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? 42.84 तो सर हमें नहीं पता, कॉमन तो लिया जा सकता है। क्या मैं देखो 3 से वो डिजिट डिवाइड होती है जिसका सम डिवाइड हो। 4 2 6 या 2 या 2 से अधिक डिजिट को 6 का 3 के मल्टीपल में आ रही हूं, 8 4 12, ये 3 से डिवाइड है। अगर मैं 3 कॉमन लूं तो यहां आ जाएगा 14.3 2 जा 6 3 8 जा 24। भैया इसको पहचाना कि नहीं? ये पहचान कौन? 14/27, 14 1/7, 14.27, 14.28, ये है 14 2/7, 1/7। इस वजह से इनके डबल, इनके ट्रिपल की पहचान होनी चाहिए। जैसे आपने ये पहचाना तो आपने ये पाया ये 1/7 और ये 6300 है। 7 9 जा 63 और 9 3 जा 2700। बोलिए, बताइए, अच्छा था ये भाई? ये टफ था, ये करना थोड़ा सा टफ था। जैसे 28.56%, बड़ा प्यारा है भाई। अब जो बच्चे ये सोचने लग जाएं कि मैं 7 की मल्टीप्लाई करूं तो बात बनेगी नहीं। आंसर तो देखो आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो एक्चुअल तरीका नहीं है। देखो जब कुछ भी ना हो तो अब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर आप पहचान लें कि सर अगर मैं 2 कॉमन लूं तो ये 14.28 है, और 14.28 बोला जाता है 14 2/7 1/7। तो सर ये 1/7 है, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 200 है। बताइए, अब अगर मैं आपके लिए, हम खुद क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 28.56 इंटू के 700, 19992, इतना डिवाइड बाई 100। परसेंटेज का मतलब क्या होगा? डिवाइड बाई 100, 199.92। अब आप फ्रैक्शन में यही ढूंढते रह जाएंगे कि कहां पर 199.2 आ रहा है, और वो कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वो 200 है। समझ पा रहे हैं आप? इतना डिफरेंस आ जाता है।
आ जाइए। सबसे ज्यादा एग्जाम, ये जो भी मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं ये बिल्कुल बेस है। जिस बच्चे ने ये वीडियो अच्छे से देख ली उसके 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 45.45% ऑफ 1 to 1 कितना ज्यादा यूज हुआ है भाई ये 45। जैसे ही आप 5 कॉमन लेते हो तो ये 9.09 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों सर मैंने 5 ही क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मुझे 9.09 की वैल्यू पता है। ये 9 1/11 है, ये 1/11 है। कभी कभी आप इस तरह से भी हिंट ले सकते हैं कि अगर यहां जैसे वो इस चीज का ध्यान रखता है, ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछा जाता। एमटीएस में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सीएचएसएल में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सीजीएल में ये क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, बताओ। वो इनडायरेक्ट यूज करेगा। जब वो यूज कर सकता है तो वो 1 नंबर 2 नंबर में क्यों पूछे भाई? कॉमन सेंस है। लेकिन इसका इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है, आप तभी बता सकते हैं जब आपने किया होगा, जब आप ये कर पा रहे होंगे। 11 बार 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। अब आप खुद देखिए, अगर हम 45.45 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 to 1 से तो हमारे पास आता है 54.99। भले ही आपको पता है 54.99 55 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई पॉसिबल इसकी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 3 डिजिट यहां है, 4 डिजिट यहां है, फंसेगा। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई डाउट होगा। 36.36%। अब देखो ये तो मैंने आपको आसानी के लिए कह दिया। अब इस फ्रैक्शन को आप हो सकता है ये बोले सर 2200 तो हम सॉल्व कर देंगे, 2200 कोई बड़ा नंबर कोई है, लेकिन ना रखे 2200, बहुत टफ नंबर रख दे। तो कुल मिला के आपको 4 into 9.09 को बाहर निकालना है और 2200 को बाहर अंदर रखना है, क्योंकि ये 1/11 है और ये 2200 है। कुल मिला के ये 800 है। बोलो ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। मैं देखना चाहता हूं आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं इसको, और 1-2 क्वेश्चन और दे दें आपके लिए। थोड़ा सा टफ लेवल कर दें, थोड़ा सा टफ लेवल करें, निकालते हैं। थोड़ा सा टफ लेवल कर देते हैं, और टफ कर दिया हमने लेवल। देखते हैं कौन निकालता है इसको। 71.40, खुद निकालिए, आंसर निकालिए फटाफट। 71.40 ऑफ 700 कितना होगा? खुद आंसर करिए। विच वन इज द राइट आंसर? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 71.40 ऑफ 700। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि 700 कोई बड़ी बात तो नहीं है सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वहां 700 ही देगा इसकी कोई गारंटी कोई है? वो आपसे कह रहा है कि 71.740% निकालो। जब आपको फ्रैक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसको ब्रेक करो। देखो 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 14 5 जा 70, 14 5 70, 5 10 5 40 आ गया। जिस तरह से शक्तिमान गंगाधरी शक्तिमान है, ऐसे ही अपने फॉर्म बदल बदल के रहते हैं, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। अब आपने पहचाना 14/27 14.28, that is 14 2/7%, that is 1/7, 5/7, ये हो गया 500। हाँ जी, मुझे नहीं लगता
इसमें किसी को कोई डाउट होगा? बिल्कुल सिंपल सा है ये, लेकिन टफ है, निकालना टफ है थोड़ा सा। आ जाओ। 31.25%। जब आप बैंक वगैरह में यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा, ये बैंकिंग के एग्जाम में ऐसी फ्रैक्शन ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि वहां कैलकुलेशन का ज्यादा वर्क है। 31.25 को कैसे ब्रेक करें? सर 5 कॉमन ले लें अगर हम, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 6.25 एक्चुअल में 6 1/4 है, और इसी को 1/16 बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? तो ये 5 इंटू 1/16 है, और ये 1600 है, तो ये 500 है। बोलिए, आराम से देखिए और बताइए। मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहूंगा। नंबर 1 होमवर्क, नंबर 1 इसकी वैल्यू निकालनी है। आंसर तो आप समझ ही जाएंगे, कैलसी के भी निकाल सकते हैं, खुद आंसर देना है इसका। नंबर 2 होमवर्क, नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन होमवर्क देना है, इसका आंसर खुद। नंबर 3 होमवर्क, नंबर 3 और एक और होमवर्क नंबर। तो आई होप अगर आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से किया होगा तो मैं गारंटी देता हूं परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, डीआई, इन सब का बेसिक्स है ये, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। चलिए ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।